फिर हांग सिस्टम पर लिखी हुई बात को पढ़ता है जो सिस्टम ने कही थी। हांग पढ़ता है, अगर मैं सेम जेंडर वाले किसी पर्सन से नहीं जुड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तब ये पढ़कर हांग चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास है। आखिर सेम जेंडर के किसी पर्सन से चिपके रहने का क्या मतलब है। मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे घर जाने दो। और ये कहकर वो सिस्टम को मारने लगता है। तभी हांग के सामने एक छोटा सा सिस्टम आ जाता है और वो कहता है, वी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है, अब ऑब्जेक्शन इनवैलिड है। जब तक तुम गेम में टास्क को पूरा करते हो तो तुम अपनी अमीर बनने की इच्छा को पूरा कर सकते हो। तब ये सुनकर हांग सिस्टम को मारना बंद कर देता है और अपने हाथों को पीछे कर लेता है और सिस्टम की बातों को सुनने लगता है। फिर से सिस्टम कहता है, अगर तुम इसमें फेल हो गए तो तुम हमेशा के लिए इस गेम की दुनिया में फंस जाओगे और तुम रियल दुनिया में भी मर जाओगे। तब ये सुनकर हांग को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से सिस्टम को मारने के लिए आता है, लेकिन तब सिस्टम खुद को बचा लेता है। तब हांग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस सिस्टम से निकले एक भी शब्द पर भरोसा नहीं करता हूँ जो फोन बुक जैसा दिखता है। तब ये सुनकर सिस्टम कुछ भी नहीं कहता है। फिर सिस्टम बाद में अपना हैंड रेज करता है और कहता है, कोई भी ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं है। आगे मैं तुम्हें एक काल कोठरी की साजिश और मिशन से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ओरिजिनल कैरेक्टर एक मैन है जो एक औरत के वेश में है और उसे दुर्भाग्य दूर करने के लिए शैन फैमिली के सबसे बड़े बेटे शैन यू से शादी करने के लिए भेजा गया है। हालांकि शादी के दिन ही शैन यू की अचानक से मौत हो गई। उसके कुछ टाइम बाद ही ओरिजिनल कैरेक्टर की असली पहचान सबके सामने आ गई कि वह कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी है। और सभी ने यह मान लिया कि शैनियो की मौत घर में किसी आदमी को लाने के कारण हुई थी। आखिर में ओरिजिनल कैरेक्टर को शैन फैमिली से निकाल दिया गया और पीट पीट कर मार दिया गया। इस गेम का मिशन की एनपीसी की हेल्प से ओरिजिनल कैरेक्टर का भाग्य बदलना है और आखिर तक जिंदा बचना है। मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, सभी की एनपीसी मेल हैं। उनके साथ इंटीमेट होने से तुम्हें क्लिंग पॉइंट मिलेंगे जिन्हें गेम स्टोर में मौजूद चीज़ों के बदले में सक्सेस रेट्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तब ये सुनकर हांग फ्रस्ट्रेशन में अपने पैर पीटने लगता है और फिर कहता है, अरे यार, आखिर किसकी विश ने मुझे इस गेम में फंसाया। तभी टेलीपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है और हांग गेम की दुनिया में जाने लगता है। तभी हांग कहता है, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। Later. फिर टेलीपोर्टेशन पूरा हो जाता है और हांग गेम की दुनिया में आ जाता है। तब हांग अपनी आंखें खोलता है और देखता है वो अभी एक सभा में बैठा हुआ था। तब हांग अपने मन में कहता है, हाँ, क्या यह सच में ट्रांसमाइग्रेशन है? क्या यह सच में स्थान परिवर्तन है? क्या मैं सच में दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? तभी हांग के सामने सिस्टम आ जाता है और कहता है, ये एक रिमाइंडर है, तुम एक इम्पोर्टेंट एनपीसी नंबर 1 को चुन सकते हो। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, इम्पोर्टेंट एनपीसी ने अभी तक बात नहीं की है, वहाँ एक डेड पर्सन क्यों है? या फिर यह हो सकता है कि इम्पोर्टेंट एनपीसी एक ताबूत है। Later. तभी एक लेडी रोते हुए कहती है, भाभी, अंकल यू की मौत बहुत जल्दी हो गई। ये है सनहोंग, मेई शैनजी की वाइफ, और ये है शैनजी, शैन फैमिली ब्रांच से। ये है शैनयू के चाचा। फिर से सनहोंग कहती है,
अंडरवर्ल्ड में अकेले रहना, अकेलापन महसूस करना कंपलसरी है और नई दुल्हन के लिए अकेले रहना काफ़ी पिटीफुल है। यहाँ हांग की बात हो रही है, वही न्यू ब्राइड है। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, क्यों मुझे इसके बारे में बुरी फीलिंग आ रही है। फिर से सनहोंग कहती है, उसे अंडरवर्ल्ड में अंकल यू के साथ जाने देने के बारे में आप क्या सोचती हैं। तब ये सुनकर हांग सन की तरफ देखता है और फिर गुस्से में अपने मन में सन को मिडल फिंगर शो कराता है और अपने मन में कहता है, मरे हुए लोगों के साथ दफनाना, क्या उनके पास यह ऑपरेशन भी है। मैं तो शुरू से ही बर्बाद हूँ, मैं तो आते ही मर रहा हूँ। फिर हांग कांपने लगता है और कांपते हुए कहता है, मैं तभी मैडम शैन कहती है, ठीक है तो। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, क्या ठीक है। फिर से मैडम शैन कहती है, अंकल यू की लाइफ मुश्किल थी, वह बचपन से ही कमज़ोर थे और बीमार थे। उनके बाद की लाइफ में उनकी देखभाल करने वाला कोई होना चाहिए था। ये है मैडम शैन, ये शैन यू की मोम है, इनका नाम किनलियान है। तब हांग मैडम शैन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके पास क्रोल करते हुए आता है और फिर कहता है, मोम मोम, शायद मुझे आपकी देखभाल करने के लिए यहीं रहना चाहिए ताकि अंकल यू अगले जन्म में शांति से आराम कर सके। फिर हांग खुद से ही कहता है, इस तरह से परफॉर्म करना ही सही होना चाहिए। वे टीवी ड्रामाज में इस तरह ही बातें करते हैं। तब ये सुनकर मैडम शैन गुस्सा हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम अंकल यू को उसके नाम से पुकारने के लायक हो। तुम्हें अंकल यू के लिए खरीदा गया था, वह जहाँ भी जाएंगे तुम्हें उन्हें वहाँ फॉलो करना होगा। यह तुम्हारे मना करने की जगह नहीं है। गार्ड्स। तब ये सुनकर गार्ड्स हांग को पकड़ लेते हैं। तब शैन जी कहता है, टायोस्ट प्रीस्ट जिन्होंने यंग यू के लिए रिचुअल परफॉर्म किया था, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी उसे दफना दिया जाएगा उतना ही अच्छा होगा, ताकि जब अंकल यू चले जाए तो इसे उनसे मिलने का मौका ना मिले। फिर वो लोग हांग को घसीटने लगते हैं, जिससे हांग शॉक हो जाता है और फिर कहता है, ओ नो, कोई मेरी मदद करो। फिर हांग अपने मन में कहता है, तुम्हारा सिस्टम कहाँ है, वो इम्पोर्टेंट एनपीसी कहाँ है। तभी वहाँ का डोर ओपन होता है और कोई पर्सन गन शॉट करता है और फिर वो पर्सन कहता है, यह अब एक न्यू सोसाइटी है। शैन फैमिली अभी भी ऐसी प्रथा पर कैसे कायम है कि अगर हस्बैंड मर गया है तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ दफनाना होगा। क्या इस लड़की की जान की कोई कीमत नहीं है। ये है शैंग मिंग, शैन यू के भाई, शैन फैमिली का दूसरा बेटा। तब शैंग को देखकर कोई पर्सन कहता है, यह शैन फैमिली का दूसरा बेटा है, वह वापस आ गया। तब ये आवाज़ सुनकर हांग शौक हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है, इस वीर की आवाज़, यह आवाज़ जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर हांग पीछे मुड़कर देखता है, तब वो शैंग को देखकर शौक हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है, लानत है, शैंगशी मिंग। तभी सिस्टम सामने आ जाता है और वो कहता है, इम्पोर्टेंट एनपीसी सिलेक्टेबल नंबर 2। तब शैंग हांग को देखकर कुछ भी नहीं कहता है। तब फिर हांग अपने मन में कहता है, मुझे इस एनपीसी पर जीत हासिल करने का कोई तरीका सोचना होगा। फिर शैंग हांग की तरफ आगे बढ़ता है और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, तुम। फिर शैंग हांग को छूने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है,
लेकिन तभी हांग कहता है, शैंग, दूसरा बेटा। तब ये सुनकर शैंग अपने हाथ को रोक लेता है और फिर वहां से उठ जाता है और फिर कहता है, हाँ, आप लोग बस एक मैच मेकर के शब्दों की वजह से ये कर रहे हैं, क्योंकि एक मैच मेकर ने कहा कि इसके 8 गुण शैनियों से मेल खाते हैं। इस बेचारी लड़की को शैनियों की बदकिस्मती को बदलने के लिए खरीदा गया था। शैनियों की मौत उसकी किस्मत की वजह से हुई है, तो इस लड़की को अपनी जान क्यों गंवानी चाहिए। मैं शैंगमिंग इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। तब शैंग की बात सुनकर हांग अपने मन में कहता है, यह आदमी बहुत ही दया धर्म वाला व्यक्ति है। मुझे पूरा यकीन है कि यह व्यक्ति शैंग शिमिंग नहीं हो सकता है। अगर यह सच में शैंग शिमिंग होता तो वह अब तक मुझे भी मरे हुए आदमी के साथ दफनाने के लिए एक्साइटेड होता। तब ये सुनकर मैडम शैन कहती हैं, मिंग, तुम अपने भाई को ऐसे भला बुरा कैसे कह सकते हो। तब शैंग कहता है, मॉम, यह कोई सीक्रेट नहीं है कि मेरे और मेरे भाई के बीच बनती नहीं है। बचपन से ही आप सभी ने मेरे भाई को, जो साहित्य का धनी था, आप सब ने उसे पसंद किया, जबकि मैं तलवारें चलाता था। लेकिन आखिर में क्या आप सभी को मुझ पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। तब ये सुनकर शैन जी कहता है, दूसरे बेटे, तुम अपनी माँ से किसी खरीदी गई लड़की के लिए कैसे बहस कर सकते हो। तब शनहोंग कहती है, बिल्कुल, अगर यंग युंग इतनी बड़ी सीरियस बीमारी से बीमार ना होता तो इस लड़की जैसा कोई भी व्यक्ति उसके पैर धोने के भी लायक नहीं होता। अब ये सुनकर हांग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने बालों को काटने लगता है और फिर अपने मन में कहता है, ये किस तरह के पुराने रूल्स हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं सच में एक पुरुष हूँ जिसने एक महिला का रूप ले रखा है, तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। तब शैंग हांग को उठाता है और फिर कहता है, वह शायद एक पुअर बैकग्राउंड से आती हो और खासकर वह अट्रैक्टिव भी ना हो, तो फिर ब्रांच फैमिली शैनियों के साथ दफनाने के लिए किसी और को क्यों ना भेजे। मुझे लगता है कि शैन फैमिली से आपकी भतीजी अच्छी रहेगी, है ना। तब ये सुनकर शैन जी और शनहोंग हंसने लगते हैं और फिर शैन जी कहता है, दूसरे बेटे, तुम्हारे पास सच में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, तुम सच में अच्छा मजाक करते हो। तब सनहोंग कहती है, सच में। तब हांग अपने मन में कहता है, आ, इसकी तीखी जुबान मुझे शैंग मिंग की याद दिलाती है। तब मैडम शैन हांग से कहती है, अगर दूसरा बेटा तुम्हारी रक्षा करने पर जोर देता है तो मिस हांग, तो आप उसे थैंक यू क्यों नहीं कहती हैं। तब हांग कहता है, हाँ। फिर हांग अपने मन में कहता है, आखिर मिस हांग किस तरह का अजीब टाइटल है। तभी हांग के पैर वीक हो जाते हैं, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर से हांग अपने मन में कहता है, सब खत्म हो गया, मेरे पैर सुन हो गए हैं। और फिर हांग गिरने लगता है, लेकिन तभी शैंग उसे पकड़ लेता है। शैंग ने उसे उसकी चेस्ट एरिया से पकड़ा हुआ था और शैंग का हाथ हांग की चेस्ट पर टच हो जाता है, जिससे हांग का फेस रेड हो जाता है और वो कंफ्यूज होकर शैंग को देखने लगता है। फिर हांग अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मुझे लगता है कि मैं पैडिंग पहनना भूल गया हूँ।